हेलो दोस्तों, क्लास 10 मैथ में जो है चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 9 है उसका जो है अब तक जो है उदाहरण 1 और उदाहरण 2 देख चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में जो है उदाहरण नंबर 3 समझने वाले हैं कि उदाहरण नंबर 3 क्या हो। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक जो है प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा जो है एक प्रेक्षक का मतलब जो है कोई भी आदमी हो सकता है। ये कोई आदमी जो है वो जो है 1.5 मीटर जो है लंबा जो है एक प्रेक्षक कर रहा है कि चिमनी से जो है 28.5 मीटर की दूरी पर एक चिमनी है और उस चिमनी से जो है ये कह रहा है कि जो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो है वो कह रहा है कि जो है प्रेक्षक एक चिमनी से जो है कह रहा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पे 45 डिग्री। देखिए एक सबसे पहले एक हम ये देखते हैं यहाँ उदाहरण नंबर जो है ये जो है उदाहरण जो है 3 है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण 3 समझते हैं। यहाँ पे जो है एक चिमनी सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चिमनी, यहाँ पे जो है एक चिमनी बना लिए और ये चिमनी देखिए यहाँ भूमि पर हो गया। ये आपका जो है ये जो है इसका भूमि हो गया। सबसे पहले हम एक चिमनी बना लिए और चिमनी जो है भूमि पर बना दिए। अभी कह रहा है 1.5 मीटर जो है लंबा एक प्रेक्षक जो है एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ पे जो प्रेक्षक है और ये जो है प्रेक्षक जो है ये कह रहा है प्रेक्षक जो है इस चिमनी से जो है कह रहा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए आपका प्रेक्षक है और ये जो है 1.5 मीटर जो है लंबा एक प्रेक्षक है। ये जो है चिमनी है, ये चिमनी है, इस चिमनी से कह रहा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी इसका जो दूरी जो है 28.5 मीटर। इस प्रेक्षक की जो दूरी है 28.5 मीटर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक प्रेक्षक है, यहाँ पे प्रेक्षक है और 1.5 मीटर जो है लंबाई प्रेक्षक है। तो यहाँ पे एक प्रेक्षक बना लिए और 1.5 मीटर लंबा है। यहाँ से जो है ये कह रहा है कि चिमनी से जो है 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इस प्रेक्षक को रख दिए। अब इसमें पढ़िएगा तो और लिखा हुआ कि उसकी आंखों से इस प्रेक्षक की आंख जब यहाँ प्रेक्षक है तो यहाँ पे इसका आंख है। तो यहाँ से जो है चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कह रहा है कि 45 डिग्री है। प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है, प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कह रहा है कि 45 डिग्री है। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री रख देंगे। यहाँ पे हम 45 डिग्री रख देंगे। इसका हम नाम भी रख देते हैं। इसका नाम A B C D E रख देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये जो है आपका D हो गया और यहाँ पे जो है E हो गया। तो A B C D जो है और E जो है यहाँ पे एक नाम हो गया इसका। और यहाँ पे ध्यान से अगर देखिए अगर हम बात करेंगे अगर हम B C D E का बात करते हैं तो B C D E जो है एक आयत है और आयत के जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये जो है 1.5 मीटर है लंबा प्रेक्षक। तो ये भी जो है यहाँ भी जो है यहाँ होगा भी, यहाँ पे भी 1.5 मीटर यहाँ पे भी होगा क्योंकि आयत है और आयत के जो है आमने सामने की जो भुजा होती है ये बराबर होती है। तो यहाँ पे इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। ये इसका दूरी जो है ये D है, ये जो है 28.5 मीटर है। तो ये भी जो है 28.5 मीटर होगा क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। इसीलिए जो है यहाँ पे
यहाँ पे जब a है 1.5 है तो सामने वाला भी 1.5 होगा। जब यहाँ पे दूरी दिया है 28.5 तो इसके सामने वाला भी होगा 28.5। वो जो आमने सामने जो आएगा वो बराबर हो जाता है आयत में। तो यहाँ पे 1.5 था, वहां भी 1.5 कर दिए, यहाँ 28.5 था तो यहाँ भी 28.5 कर दिए। अब इसके बाद आगे और पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी का ऊंचाई कौन है? तो चिमनी की ऊंचाई AB है, हमको AB ज्ञात करना है। चिमनी की ऊंचाई AB ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम AB निकालेंगे तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AB देखिए दो भाग में बटा हुआ है, एक है AE तो हम AE लिख सकते हैं और प्लस हम लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं तो हम AE और प्लस B लिख सकते हैं AB को। तो यहाँ पे जो है AB बराबर हो जाएगा AE और प्लस हो जाएगा B का जो मान है 1.5 है तो यहाँ पे हम 1.5 लिख देंगे। ये जो है आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ये जो है AE बराबर जो है 1.5 आ गया तो AE बराबर जो है, अरे AE बराबर नहीं, AB बराबर जो है AB बराबर 1 AE प्लस 1.5 आ गया मीटर, ये आ गया। अब इसके बाद जो है हम इस त्रिभुज में जाते हैं ADE में जाते हैं, समकोण त्रिभुज ADE में जाते हैं तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADE में। अब जो है समकोण जो त्रिभुज है ADE में जाते हैं, हमको चिमनी की ऊंचाई निकालना है। तो चिमनी की ऊंचाई जो है यहाँ पे AE है और इसमें दिया क्या है तो D लिखा है तो AE बटा में हम D लिख देते हैं। अब चाहे तो D बटा में AE भी लिखेंगे तो उस तरह भी बन जाएगा। अब AE बटा में D लिखेंगे तभी भी बन जाएगा। तो हम AE बटा में D लिखेंगे तभी बन जाएगा और D बटा में AE लिखेंगे तभी बन जाएगा। तो हम AE लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम D लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है AE लिख देते हैं और बटा में जो है इसके D लिख देते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ये जो है AE है ना, ये थीटा के सामने आ रहा है। थीटा इसका 45 डिग्री है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है तो AE जो है इसका लंब हो जाएगा और ये जो है D इसका आधार है। तो लंब बटा में आधार है, AE बटा में D जो मतलब लंब AD है और AE जो है लंब है और D इसका आधार है। तो लंब बटा आधार है और लंब बटा आधार जो होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद AE बटा में जो है D जो है D का जो मान है यहाँ पे D का मान 28.5 है तो यहाँ से हम लिख देंगे 28.5 tan 45 का जो मान होता है 1 होता है तो वहां पे हम 1 लिख दिए तो ये आ गया AE बराबर जो है ये आ गया 28 यहाँ से गुना करेंगे 1 में इसका तो 28.5 ही होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि AE जो है अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 से क्या होगा वहां से हम लिख देते हैं। तो ये AB बराबर है यहाँ पे AE प्लस है यहाँ पे 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर लिख देंगे। AE का जो मान है ये 28.5 है तो यहाँ से हम लिख देंगे 28.5 प्लस 1.5 लिख देंगे, ये आ जाएगा। अगर 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो यह 30.0 होगा। 30.0 का मतलब होगा, देखिए 5 5 10 के 0 होगा, ये 1 8 9 9 1 10 के 0 होगा और 2 1 3 1 नहीं यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 उधर से हासिल है 3 होगा, ये 30.0 का मतलब ये 30 होगा। ये 30 मीटर जो है चिमनी की ऊंचाई होगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई लिखेंगे। अतः चिमनी की जो है ऊंचाई जो है चिमनी की यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई जो है ये आ गया 30 मीटर जो है, ये जो है आपका चिमनी की ऊंचाई आ गया। ये जो है चिमनी की जो ऊंचाई जो है 30 मीटर होगा, इसका जो आंसर होगा 30 मीटर होगा।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला वीडियो में जो है अगला एग्जाम्पल, इसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 4 देखने वाले हैं।